अस्सलाम वालेकुम। आज बात करते हैं हम ज्यादातर पाकिस्तानी और इंडियंस का, खासकर इंडियंस का पेट क्यों बाहर निकल आता है, पेट में गैस और आफारा ज्यादा क्यों होता है और इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं। पेट के बढ़ जाने का मसला न सिर्फ मर्दों में है बल्कि काफी औरतें भी इस मसले का शिकार होती है। बहुत से पाकिस्तानी और इंडियंस हैं जो अपने पेट को लेके बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, जिसमें न सिर्फ पेट की चर्बी शामिल है बल्कि इसमें उनके निजाम इंहजाम के मसाइल भी शामिल हैं। ये बात आमतौर पर देखी गई है कि जिन लोगों को बेली फैट का मसला होता है उनमें फैटी लिवर का प्रॉब्लम भी होता है। तो आज हम इस पे बात करते हैं कि लोगों में ये बढ़े हुए पेट और हाजमे के मसाइल ज्यादा क्यों होते हैं और इन्हें हम कैसे ठीक कर सकते हैं। अगर हम वजूहात की बात करें तो काफी सारी वजूहात हो सकती हैं, जैसे रेगुलर एक्सरसाइज का ना करना है। पेट के बढ़ने की वजह जेनेटिक भी हो सकती है, मतलब जिनके माँ बाप का पेट ज्यादा होता है उनमें यह मसला हो सकता है। ज्यादा स्ट्रेस में रहने की वजह से पेट पे चर्बी बढ़ जाती है। लेकिन इसकी एक और बड़ी वजह है जिससे पेट निकल आता है। पेट में गैस और अफारा हो जाता है, जो कि बुनियादी तौर पे आप कौन सी खुराक खाते हैं उस पे डिपेंड करता है। खुराक की बात करते हैं तो दो तरह के लोग होते हैं, एक जिन्हें आप साइंस के हिसाब से ओमनिवोर्स कहते हैं और दूसरे हर्बीवोर्स कह सकते हैं। पहला, ऐसा कोई भी जानदार जो गोश्त, सब्जियां, फल सब कुछ खाते हैं उसे ओमनिवोर कहते हैं, जबकि दूसरी किस्म हर्बीवोर्स में सिर्फ प्लांट बेस्ड खुराक खाई जाती है लेकिन गोश्त इस्तेमाल नहीं होता। जानदारों में अगर हम गोरिल्ला को देखें जो कि एक हर्बीवोर है और ज्यादातर अपनी खुराक में घास और प्लांट बेस्ड चीजें खाता है, तो एक बात आपने शायद नोटिस की होगी कि उनमें पेट बहुत ज्यादा बाहर निकल आता है। लेकिन अगर आप उसके बरअक्स चिंपैंजी को देखें जो कि एक ओमनिवोर्स है और अपनी खुराक में सब कुछ खाती है, मतलब गोश्त या प्लांट से अपनी खुराक पूरी करती है, उनका पेट बिल्कुल बाहर नहीं निकला होता जब तक कि उनमें कोई बीमारी ना हो। अब इस मिसाल से हम क्या सीख सकते हैं और अपने साथ इसे कैसे रिलेट कर सकते हैं। अगर हम बात करें हर्बीवोर्स की जो कि ज्यादातर अपनी खुराक में सिर्फ प्लांट बेस्ड चीजें खाते हैं, तो उनमें फाइबर्स की फर्मेंटेशन होती है और यही जानदार अपनी प्रोटीन्स उन बैक्टीरिया से लेते हैं जिनमें फाइबर्स की फर्मेंटेशन होती है। और अगर हम दुनिया में देखें, पॉपुलेशन के हिसाब से इंडिया में सबसे कम किसी जानवर का गोश्त खाया जाता है। वो लोग ज्यादातर प्लांट बेस्ड खुराक खाते हैं और उनके फाइबर्स में फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है जो कि हमारी आंतों में होता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ती है, जिसे मेडिकली सीबो यानी स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवर ग्रोथ भी कहते हैं। और फर्मेंटेशन जहां होनी चाहिए वहां नहीं होती, गलत जगह पे होती है। होना तो ऐसे चाहिए जो भी फाइबर्स हम खाते हैं वो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में हजम होना चाहिए, लेकिन यहां स्मॉल में शुरू हो जाती है। अब अगर आप हिस्ट्री से देखें कि इंडियन सदियों से क्या खा रहे हैं, तो उनमें से आप देखेंगे ज्यादातर लोग गोश्त नहीं खाते। स्पेशली उनके रिलीजन में भी इस तरह से है जो कि हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन ये एक बात फैक्ट है कि गोश्त ज्यादातर लोग नहीं खाते। अब वो लोग गोश्त के अलावा क्या खाते हैं, उनकी खुराक में देखा जाए तो तीन बड़े इंग्रेडिएंट्स हैं। पहली चीज शुगर है जो कि ऑलमोस्ट सारी की सारी सिंथेटिक होती है, रिफाइंड शुगर होती है। दूसरी चीज, इसमें जो ऑयल वो इस्तेमाल करते हैं वो ज्यादातर सीड ऑयल है, जैसे कैनोला, कार्न या कॉटन सीड वगैरह का तेल वो खाते हैं। और ये जितने भी सीड ऑयल हैं बहुत ज्यादा प्रोसेस किए जाते हैं और ये ज्यादा होने की वजह से जिस्म में सोजिश पैदा करते हैं। इसके अलावा स्टार्च जो कि आमतौर पर माल्टोडेस्ट्रिन की शक्ल में हम खाते हैं, जो कि शुगर से भी ज्यादा खतरनाक होता है और बहुत तेजी से ब्लड शुगर को बढ़ाता है। अगर हम देखें तो ये तीनों चीजें उनकी खुराक में बहुत ही ज्यादा होती है, खासकर जो रिफाइंड और प्रोसेस्ड चीजें हैं उनमें ये चीजें होती हैं। एक तो ये सारी खाने की चीजें सस्ती होती हैं जिसकी वजह से लोग आसानी से खरीद के इस्तेमाल कर लेते हैं। दूसरा, इनकी वजह से बेली फैट और मैदे के मसाइल भी ज्यादा होते हैं। अब तीसरा फैक्टर जिसकी वजह से पेट की चर्बी बढ़ सकती है वो उनके डाइजेस्टिव सिस्टम की वजह से है। मैदे के मसाइल जैसे अल्सर हो गया, गैस्ट्राइटिस है। जब हम ये प्रोसेस फूड्स खाते हैं, जंक फूड ज्यादा खाते हैं, तो अपना डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर कर लेते हैं और उन प्रोसेस फूड्स की वजह से माइक्रोब्स मैदे की दीवारों को खराब करने लग जाते हैं। खासकर बैक्टीरिया एच पाइलोरी हो गया जो स्टमक लाइनिंग को खराब करने लग जाता है। और इस एच पाइलोरी को जिंदा रखने के लिए हमारे मैदे में जो एसिड होता है उसका कम होना जरूरी है। इसलिए एच पाइलोरी की वजह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड कम हो जाता है और इसी वजह से अमोनिया बनना शुरू हो जाता है, जिससे मैदे की पीएच चेंज
होती है जिसमें ये बैक्टीरिया एच पाइलोरी जिंदा रहता है और आपके मैदे में एसिड की मिकदार कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो खुराक आप खाते हैं वो सही तरह से हजम नहीं कर पाते और पीएच कम होने की वजह से बाकी माइक्रोब्स भी जिंदा रहने लग जाते हैं, जिसकी वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम के मसाइल और बीमारियां ज्यादा हो जाती हैं। और इस चीज के इलाज के लिए हम ज्यादातर एंटासिड सिरप वगैरह पी लेते हैं जो कि मैदे को और उसके एसिड को और ज्यादा कमजोर कर देते हैं। और ज्यादातर हम में से लोग अपनी खुराक और अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने पे तवज्जो नहीं देते, जिसकी वजह से आपने देखा होगा जो लोग अल्सर या गैस्ट्राइटिस का इलाज करते हैं उनमें ज्यादातर लोगों को बार बार ये मसला कुछ अरसे बाद दोबारा से हो जाता है। अब हम इस मसले को ठीक कैसे कर सकते हैं जिससे फिर हमारे हाजमे के मसाइल बेहतर हों, हमारे पेट पे चर्बी कम हो, साथ में जिगर भी सही काम करे। सबसे पहले कोई भी ऐसी चीज जिसके खाने के बाद आपको गैस और अफारा का मसला हो उसे अपनी खुराक से निकाल दें, जिसके लिए आप अपनी डायरी में फोन में जो कुछ खाएं लिख लें और अगली दफा उस खाने को ना खाएं, जिसमें काफी चीजें हो सकती है। जैसे कुछ लोग खासकर सब्जी खा लें तो गैस हो जाती है या फ्रूट से हो जाता है, कुछ किस्म के फाइबर्स खाने से हो सकता है या फिर कुछ ग्रेन्स से भी गैस का मसला हो जाता है। दूसरी चीज, अपने खाने के दरमियान में कुछ भी खाना छोड़ दें। इवन बेहतर है आप लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करें, सुबह और शाम के खाने के दरमियान में पानी के सिवा कुछ भी ना इस्तेमाल करें। इस तरह हमारे मैदे के काफी सारे मसाइल बेहतर हो जाते हैं। इवन अगर मैदे में जख्म भी होते हैं जैसे अल्सर में होता है, फास्टिंग करने से वो भी सही हो जाते हैं। अब देखिए, शुरू में कार्निवोर्स डाइट के बारे में आपको बताया है, रिलीजियसली जिसका जो दिल करे वो खाए, लेकिन मेडिकल साइंस के मुताबिक गोश्त को अपनी खुराक में शामिल करने से आप मैदे के काफी सारे मसाइल से बच सकते हैं, क्योंकि इस तरह रोज रोज प्लांट बेस्ड फाइबर्स ना खाने से मैदे के मसाइल से बच जाएंगे। गोश्त में एक जबरदस्त कंपाउंड ग्लूटामीन होता है जो हमारी गट हेल्थ को बेहतर कर देता है। ये एक जबरदस्त एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है जिससे डाइजेस्टिव सिस्टम में सोजिश कम हो जाती है। एटलीस्ट आप लोग अपनी खुराक में प्रोटीन को ज्यादा शामिल करें, जैसे मछली है या अंडे वगैरह है। अब एट द एंड क्या करना चाहिए? पहली चीज, जो लोग अपने पेट के मसाइल से परेशान है, बेली फैट की वजह से परेशान है, वो लोग अपनी खुराक में से रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स को निकाल दें और फिर देखें आपको किस तरह महसूस होता है। लेकिन फिर भी अगर आपको ब्लोटिंग या गैस का मसला होता है तो आपको चाहिए अपनी लिस्ट में देख के जो चीज भी ब्लोटिंग करती है उसे भी अपनी खुराक से निकाल दे। इसके अलावा कुछ रेमेडीज भी आप ट्राई करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, जैसे आप बिटेन हाइड्रोक्लोराइड इस्तेमाल करके देखें। हाँ, इसे ऐसे लोग इस्तेमाल ना करें जिनको गैस्ट्राइटिस या मैदे का अल्सर का मसला है, क्योंकि ये बिटेन हाइड्रोक्लोराइड आपके मैदे में एसिड को बढ़ा देता है, जिसे आप खाने से पहले 3 से 4 कैप्सूल्स खा सकते हैं। और फिर देखिए मैदे की पीएच बेहतर होने से आपको कितना फायदा हासिल होता है, ब्लोटिंग और गैस में कितना कमी आती है। और जब भी आप इस तरह का खाना खाएंगे, पीएच ज्यादा होने की वजह से जो पैथोजेंस होते हैं वो भी मर जाते हैं, जिससे डाइजेस्टिव हेल्थ आपकी और ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। वीडियो यहां तक देखने का शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल पे पहली दफा आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपनी सेहत के बारे में मजीद जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।